हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेंजर्ड फ्रॉग्स के बारे में, इंडेंजर्ड फ्रॉग्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। एज यू ऑल नो कि वेस्टर्न घाट जो है हमारे इंडिया के चार हॉट स्पॉट में से एक है। हॉट स्पॉट के बारे में भी अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इंडेंजर्ड स्पीसीज या इंडेंजर्ड फ्रॉग के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद अ थॉट, और आज की हमारी थॉट है, लाइफ ऑलवेज ऑफर्स यू अ सेकेंड चांस एंड इट इज कॉल्ड टुमारो। लाइफ हमेशा आपको बदलने का, बदलाव का एक दूसरा मौका देती है, और उस मौके को आप कल के नाम से जानते हैं, उसे आप कल बोलते हैं। जब लाइफ एक नया सूरज आपको दिखाती है, जब आपको एक नई रोशनी दिखाती है, जब आप एक उगता हुआ सूरज देखते हैं, जब आप एक नया कल देखते हैं, तब आपको लाइफ एक होप भी देती है कि जो आपने पास्ट में चीज़ें की हैं या जिन चीज़ों को आप बदलना चाहते हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो कल, यानी कि वो जो अभी एक प्रेजेंट मोमेंट है, जो कल आपके पास होगा, वो एक मौका है टू डू दोज थिंग्स। सो स्टार्ट करिए, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए कभी देर नहीं होती। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अभी हम अपनी। और जैसे कि हम वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर रहे थे, तो वेस्टर्न घाट जो है वो इंडिया के कुछ इस एरिया में लाई करता है। हमारे पास 4 हॉटस्पॉट है, और 4 हॉटस्पॉट में से एक हॉटस्पॉट हमारा वेस्टर्न घाट भी आता है। हॉटस्पॉट वो एरियाज होते हैं जो दे आर वेरी डाइवर्स एंड दे आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, उसके साथ साथ दे आर वेरी थ्रेटेंड। सो इसमें से एक हॉटस्पॉट हमारा वेस्टर्न घाट भी है। वेस्टर्न घाट जो है इट इज़ अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सॉरी बार बार हॉटस्पॉट में बोलती हूँ, उसके लिए सॉरी, हॉटस्पॉट। So it is a home of many endemic and endangered species like amphibians की काफ़ी सारी स्पीसीज का एक तरीके से ये घर है। और वेस्टर्न घाट लगभग 6 स्टेट को कवर करता है, जैसे हमारा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये सारे स्टेट्स मिला के हमारा वेस्टर्न घाट कंप्राइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर एक डेटा इसमें दिया गया था, जो संदीप दास हैं, जो कि हर्पेटोलॉजिस्ट हैं। हर्पेटोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो स्पेशलाइजेशन होती है, जिसके जो स्पेशलिस्ट होता है स्टडी करने में रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की। मतलब जो लोग जो रिसर्चर या जो साइंटिस्ट रेप्टाइल्स की या फिर एम्फीबियंस की स्टडी करते हैं, उनको हर्पेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे कि मेंढक यानी फ्रॉग। और उसके साथ साथ रेप्टाइल्स मतलब वो एनिमल्स जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि लिजर्ड हो गया, स्नेक्स हो गए, तो ये सब रेप्टाइल्स होते हैं। तो इनकी स्टडी करने वाले रिसर्चर या फिर साइंटिस्ट को आप हर्पेटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। सो संदीप दास जो हर्पेटोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग वो संदीप दास के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वो एक नेचर फोटोग्राफर हैं, उसके साथ साथ वो रिसर्च स्कॉलर भी हैं केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और उन्होंने काफ़ी सारी नई एम्फीबियंस की स्पीसीज़ को, रेप्टाइल्स की स्पीसीज़ को डिस्कवर किया है, और उन्होंने इस दौरान काफ़ी सारा डेटा भी इकट्ठा किया है अपने रिसर्च के दौरान। सो बायोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू संदीप दास वो ये बताते हैं कि काफ़ी सारी जो स्पीसीज़ हैं लास्ट डिकेड में, जो मुन्नार जैसे बुश फ्रॉग है, अगर हम बात करें, जैसे कि ये वाला जो फ्रॉग है, दिस इज़ नोन एज मुन्नार बुश फ्रॉग। इसके साथ साथ दिस फ्रॉग इज़ नोन एज मालाबार फंगोइड फ्रॉग। और इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, दिस इज़ नोन एज ग्रेट बुश फ्रॉग। सो इस तरीके के कुछ फ्रॉग्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, और ये इंडिकेट करते हैं कि वेस्टर्न घाट कितना डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज। खाली सिर्फ एम्फीबियंस की हम बात कर रहे हैं। और बायोलॉजिस्ट और हर्पेटोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि दीज स्पीसीज आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। जरा सा भी बदलाव एनवायरनमेंट में होता है तो ये स्पीसीज़ को खतरा होता है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, काफ़ी छोटी भी होती हैं। अब कैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, एज यू ऑल नो कि हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा वर्ल्ड एक तरीके से अफेक्ट हो रहा है, उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज या अदर जो ह्यूमन डिस्टर्बेंसेज होते हैं, इनकी वजह से दे कैन डिसिमेट द नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज। डिसिमेट यू कैन से दैट कि एक टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे प्लांट्स का या एनिमल्स का या लोगों का ख़त्म हो जाना, उसको डेसिमेट बोला जाता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये डेसिमेशन हमारा एम्फीबियन स्पीसीज़ का हो सकता है। बड़े लेवल पे बहुत सारी एम्फीबियन स्पीसीज़ की डेथ हो जाती है। अब जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की, तो डिफॉरेस्टेशन होता है जिस तरीके से कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सपोज करो कि यहाँ पे रोड्स आपको डालनी है, या आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करना है, या आपको यहाँ पे
अर्बन एक्सपेंशन करना है, कॉलोनीज सेटअप करनी है, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो थ्रेटन्ड हो रहा है, और यहाँ की एम्फीबियन स्पीसीज़ क्योंकि बहुत सेंसिटिव हैं तो वो काफ़ी हद तक एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। इसके अलावा जो है हमारे लोअर एलिवेशंस की अगर हम बात करें, निचली जो मतलब ऊंचाई वाला एरिया नहीं, निचला जो एरिया है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पे भी काफ़ी सारे इश्यूज हमारे हैबिटेट लॉस के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं, क्योंकि ये लोअर एलिवेशंस में है वेस्टर्न घाट के, तो लोग इनको इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन हैबिटेशंस। मतलब कि लोग यहाँ पे ह्यूमन कॉलोनीज़ कट कर लेते हैं, लोग यहाँ पे दुकानें बना लेते हैं, रोड्स बना लेते हैं, तो ह्यूमंस ईजिली कैप्चर्ड दोज एरियाज़, और बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, मैसिव लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारी जो वहाँ के आसपास की जो स्पीसीज़ हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, जो कि बहुत छोटी हैं, जो अपनी प्रोटेक्शन अपने आप नहीं कर सकती हैं, वो एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। अब अगर हम इदुकाई हिल्स की बात करें, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, दीज आर रोलिंग हिल्स इन इदुकाई, केरल में ये हैं। और ये किस तरीके से लैंड यूज़ पैटर्न इनका चेंज हुआ है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 19th सेंचुरी में क्या था कि काफ़ी सारे जो माउंटेन शोला फॉरेस्ट थे, इसमें शोला फॉरेस्ट यहाँ के जो फॉरेस्ट है उनको शोला फॉरेस्ट बोला जाता है, तो दे वर कट डाउन बाय ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, क्योंकि उन्हें जो है कॉफ़ी ग्रो करना था, टी प्लांटेशन करना था। तो बेसिकली यू कैन से दैट कि उन्होंने काफ़ी मैसिव लेवल पर शोला फॉरेस्ट को कट किया जस्ट टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर एरियाज़, या जस्ट टू एक्सपैंड कमर्शियल क्रॉपिंग। कमर्शियल क्रॉपिंग वो क्रॉप्स होती है जिनको बेच के आपको पैसा मिलता है, मार्केटिंग में आप उनका यूज़ करते हैं। तो जैसे कि टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, इंडिगो हो गई, कार्डिमम हो गया, तो इन सारी क्रॉप्स को उगाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया। ओवर द टाइम क्या हुआ कि प्लांटेशन, जैसे ये हमारा प्लांटेशन कट हुआ या फिर हमारा जो डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हुआ, तो फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ हो गया। तो एक स्टडी कंडक्ट हुई, उस स्टडी के बेस पे कि अगर हम इसको डेटा के रूप में देखें तो 1925 में मेजोरिटी थी यहाँ पे फॉरेस्ट की, लगभग यू कैन से दैट कि 93% यहाँ पे फॉरेस्ट थे। ये स्टडी कंडक्ट हुई थी 2016 में। तो 1925 में जब उसको कंपेयर किया गया था तो यहाँ पर थे हमारे 93.2% फॉरेस्ट इस एरिया में, बट 2012 में अगर हमने इसे देखें, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि 2012 में अगर हमने फिगर किया इसको, सो ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था, लगभग हाफ से ज़्यादा ही कम हो गया था। यहाँ पर सिर्फ 52% एरिया ही बचा हुआ था फॉरेस्ट का। और काफ़ी सारी जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं जो यहाँ पर रहती थी, उनको उनके जो माइक्रो हैबिटेट है उसको काफ़ी ज़्यादा लाइक वो अफेक्ट हुआ। माइक्रो हैबिटेट यू कैन से दैट कि जैसे कि कुछ स्पीसीज़ हैं वो इन ही एरिया में रहती हैं, और बहुत छोटी स्पीसीज़ हैं, बहुत छोटे एरिया उन्हें चाहिए रहने के लिए, और अगर वो उनका एरिया अफेक्ट हो जाता है तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। येस, वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट एम्फीबियन स्पीसीज़, क्योंकि वो बहुत छोटी भी होती है और उन्हें छोटा एरिया चाहिए होता है लाइक रहने के लिए। जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट लायन, इफ़ वी टॉक अबाउट एलिफेंट, तो दे रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया। बट अगर हम एम्फीबियन से, रेप्टाइल से, फ्रॉग की बात करें या फिर अगर हम स्नेक्स की बात करें तो उन्हें ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए होता है। तो उनका जो माइक्रो हैबिटेट था वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ इस चीज़ की वजह से, इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब ये जो स्पीसीज़ है ना, ये दे हैव सीरियस इशू विद दीज स्लाइटेस्ट चेंज इन देयर एनवायरनमेंट। लाइक अपने एनवायरनमेंट में जो भी छोटा सा भी बदलाव होता है तो वो उस बदलाव के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। छोटी जो एम्फीबियन स्पीसीज़ होती है काफ़ी सेंसिटिव होते हैं उस बदलाव के प्रति। जैसे कि सपोज करो एक ट्री रिमूव हो गया है या पोल्यूशन वहाँ पे हो गया है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, टॉलरेट नहीं कर सकती हैं उस सिचुएशन को। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन अगर हो गया है तो ये टॉलरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दे मूव्ड या दे पुश इनटू लाइक एंडेंजर्ड कैटेगरी। ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में फॉल हो जाती हैं, और फिर एंडेंजर्ड के बाद एक्सटिंक्ट ये स्पीसीज़ हो जाती हैं। और कितनी सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो बहुत छोटी हैं, जो बहुत डाइवर्स है, जो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे इकोसिस्टम को में एक मेन रोल प्ले करती हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो कितने सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, वी नीड टू थिंक अबाउट इट, कि हमारे छोटे से चेंज की वजह से किसी का माइक्रो हैबिटेट जा सकता है, जिसका वो सिर्फ उसी एरिया में रहना पसंद करता है, उसमें स्लाइटेस्ट चेंज होने की वजह से वो इट कैन लाइक पुश टू डेथ।
तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें इकोसिस्टम में हर एक फोना फ्लोरा, हर एक एलिमेंट को हमें लेके चलना है। सो दिस वाज इट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में और देखेंगे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि किस तरीके से हमें अपने इन्वायरमेंट पे ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से हम एज अ इंडिविजुअल एक अप्रोच हमें करनी चाहिए और किस तरीके से हम प्लेज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट ऑन इंडिविजुअल बेसिस। और उसके लिए हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और जानकारी देने के लिए मैं तो हूँ ही आपके साथ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।